अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अदील, पीजीआर न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट। आज हम एपिलेप्सी, झटके लगने या मिर्गी पर बात करेंगे। ये क्या है, इसकी वजूहात क्या है, इसके बारे में बड़ी गलतफहमियां क्या पाई जाती हैं और मिर्गी वाला मरीज क्या नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता है और मिर्गी के मरीज को दवाइयाँ कितनी खानी पड़ती हैं और कितना अरसा खानी पड़ती हैं और मिर्गी के मरीज के लिए पाबंदियाँ क्या हैं और झटकों की और दूसरी इकसाम कौन सी हैं और बच्चों में, छोटे बेबीज में झटके या मिर्गी को डायग्नोज करना मुश्किल क्यों है और अगर किसी शख्स को झटके लग रहे हों तो उसकी मदद कैसे की जाए और करीब ममालिक में मिर्गी या एपिलेप्सी ज़्यादा कॉमन क्यों है। एपिलेप्सी यानी मिर्गी क्या है? अपने दिमाग को एक पावर ग्रिड की तरह समझें। जब तारे आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? शॉर्ट सर्किट यानी धमाका। मिर्गी भी बिल्कुल इसी तरह एक तूफान या धमाके की तरह है। मिर्गी दिमाग में अचानक बेकाबू बिजली की खराबी है जो झटके का सबब बनती है। और ये गलतफहमी ना पालिएगा कि ये भूतों की वजह से होती है। क्या आप जानते हैं कि मिर्गी किसी भी उम्र में हो सकती है, कोई भी महफूज नहीं। आइए इसके असबाब पर बात करते हैं। ये जेनेटिक्स यानी जीनियाती तौर पर दिमागी चोटों के नतीजे में, फालज, इन्फेक्शन या दिमाग की रसौलियों की वजह से हो सकती है। बाज़ औक़ात इसकी वजह मालूम नहीं भी होती, ये एक मिस्ट्री रहती है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, इस पे आगे बात करते हैं। दिमाग की छोटी रसौलियाँ भी झटकों का बाइस बन सकती हैं। घबराने से पहले हक़ाइक़ में गोता लगाएं। रसौलियाँ चाहे कैंसर वाली हों या कैंसर वाली ना हो, दिमाग के हसास हिस्सों पर दबाव डाल सकती हैं, लेकिन इनकी तशख़ीस सीटी और एमआरआई पर जल्द ही पता चल जाती है। हर झटका हॉलीवुड फ़िल्म की तरह नहीं होता। कुछ इतने हल्के होते हैं कि आप इन्हें देख भी नहीं पाएँगे। झटके बड़े और नुमायाँ हो सकते हैं या बड़े, छोटे और मुख्तसर हो सकते हैं, जैसे चंद सेकंड के लिए खामोशी। फ़िल्मों पर भरोसा ना करें, जैसा कि हॉलीवुड और बॉलीवुड फ़िल्मों में दिखाया जाता है। कभी सोचा है कि डॉक्टर आपके दिमाग में क्या हो रहा है देखते हैं? ये जादू नहीं है, ये साइंस है। ईईजी के ज़रिए आपके दिमाग की बिजली की हरकत या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देखा जा सकता है और इसके अलावा सीटी और एमआरआई की बुनियाद पर आपके दिमाग के स्ट्रक्चर्स का बखूबी जायजा लिया जा सकता है। एक अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर झटके दवाइयों से कंट्रोल हो जाते हैं। अपनी मिर्गी की दवाइयों को फ़ोन को चार्ज करने की तरह समझें। अगर आप खुराक छोड़ देंगे तो आपकी बैटरी खत्म हो सकती है। मिर्गी की दवाएं दिमाग की सरगर्मी को काबू में रखती हैं और झटकों को रोकने में मदद देती हैं, लेकिन दवाइयाँ मुस्तकिल मजाजी से खाना जरूरी है। अब अगला क्वेश्चन पैदा होता है कि मिर्गी की दवाइयाँ सारी उम्र खानी पड़ती हैं या नहीं। तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि दवाइयों के साथ आपके झटके कितनी देर के लिए कंट्रोल रह चुके हैं। ऐसा मरीज जिसके झटके 2 से 5 सालों तक दवाइयों के साथ कंट्रोल रहते हैं, तो वो डॉक्टर की ज़ेरे निगरानी इन्हें आहिस्ता से कम करके छोड़ सकता है, लेकिन डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। अब अगला क्वेश्चन पैदा होता है कि क्या मिर्गी का मरीज एक सही ज़िंदगी गुजार सकता है? जी हाँ, मिर्गी का मरीज एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है और अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ हो सकता है। मिर्गी आपकी ज़िंदगी का किताब नहीं, बल्कि सिर्फ आपकी ज़िंदगी के कुछ पेजेज़ हैं या सफ़े हैं। ये पूरी कहानी नहीं। मिर्गी के मरीज़ सही इलाज के साथ भरपूर और अलर्ट और शार्प ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं, लेकिन अहले खाना, दोस्तों की हिमायत की ज़रूरत होती है और मेडिकल केयर की प्रॉपर ज़रूरत पड़ती है। अब मिर्गी के मरीज़ की ऑक्यूपेशनल लाइफ़ यानी काम-काज की ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं। क्या आप मिर्गी के साथ काम कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं।
बस कुछ एहतियात शोबों में ज़रूरी होती है। बहुत से कैरियर मिर्गी के मरीजों के लिए खुले हैं, लेकिन खतरनाक काम जैसे पायलट, फायर फाइटर या मशीनरी ऑपरेटर, इनके लिए कुछ पाबंदियां होती हैं। सो नेक्स्ट थिंग, क्या आप मिर्गी के साथ ड्राइव कर सकते हैं? जी हाँ, लेकिन सिर्फ अगर आप उसूलों पर अमल करें। ज़्यादातर जगहों पर ड्राइविंग की इजाज़त होती है। अगर आप 6 से 12 महीने झटकों से महफूज रहे हैं, तो अक्सर जगहों पर आपको ड्राइविंग की इजाज़त होती है, लेकिन मकामी कवानीन को चेक करें और सड़क पर महफूज रहें। मिर्गी के मरीजों के लिए पाबंदियाँ हमेशा के लिए नहीं हैं, लेकिन कुछ सरगर्मियों में एहतियात ज़रूरी है। मिर्गी के मरीजों को तैरने, पैदल सफ़र करने या खतरनाक खेलों में हिस्सा लेते वक्त एहतियात बरतनी चाहिए। हमेशा एक साथी को साथ रखें और अपने माहौल को महफूज बनाएं। अब बात करते हैं कि अगर किसी को झटका लग रहा हो, तो इसके इर्द गिर्द लोगों का रद्द अमल क्या होना चाहिए। जब किसी को झटका लगता है, तो इसके इर्द गिर्द लोगों को सबसे पहले एक चीज़ करनी चाहिए, वो ये है कि घबराएं नहीं, समझदारी से काम लें, पुरसकून रहें। झटके का वक्त नोट करें, कितने टाइम झटका लगा, और तेज़दार चीज़ों यानी शार्प चीज़ों को मरीज से दूर कर दें, ताकि मरीज को नुकसान ना पहुंचे। और झटकों को रोकने की कोशिश ना करें, और मरीज के मुंह में हरगिज कुछ ना डालें, और झटकों के बाद मरीज को एक तरफ करवट दे दें। झटकों की कई इकसाम है, और ख़ास तौर पर ये बच्चों में और छोटे बेबीज में देखी जाती है। अमूमन देखने के लिए अलामत ये हैं: बच्चों में झटके आमतौर पर घूरने, होंठों को हिलाने या जिस्म के किसी मखसूस हिस्से के झटके की सूरत में ज़ाहिर हो सकते हैं। अगर आपको शक हो, तो फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें। और कुछ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में देखा गया है कि जब अक्सर उनसे क्वेश्चन किया जाए या कुछ पूछा जाए, तो वो आगे से ब्लैंकली स्टेयर करते हैं, सिर्फ घूरते हैं। तो ऐसे बच्चे भी मरीकी के मरीज होते हैं, यानी उनको झटके लगते हैं, तो इनको भी डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। लेकिन अमूमन ये बच्चे मिसडायग्नोज होते हैं, या इनको देखा नहीं जाता, और टीचर भी अक्सर यही शिकायत करते हैं कि ये बच्चा परवाह नहीं करता। तो आइए अब कुछ गलतफहमियों पर बात करते हैं। क्या आपने बच्चों और मिर्गी के बारे में ये गलतफहमियां सुनी हैं? आइए इनको तोड़ते हैं। एक आम गलतफहमी है कि बच्चों की मिर्गी जब वो बड़े होंगे तो ठीक हो जाएगी। तो इसकी हकीकत ये है कि ये सब बच्चों के लिए नहीं होता। ज़्यादातर बच्चों को ज़िंदगी भर का इंतज़ाम करना पड़ता है। दूसरी गलतफहमी तो ये है कि झटके लोग कहते हैं किसी सेब की वजह से होते हैं, या भूतों की वजह से। तो साइंस का कहना ये है कि ये सिर्फ दिमाग की सरगर्मी है, जो कि ओवर एक्टिविटी यानी ज़्यादा सरगर्मी बिजली की होती है, तो झटके लगते हैं। अब एपिलेप्सी यानी मिर्गी के अदाद-ओ-शुमार पर बात करते हैं। दुनिया में हर 100 में से एक शख्स मिर्गी से मुतासर होता है। मिर्गी दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों को मुतासर करती है, लेकिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा गलतफहमियां पाई जाती हैं, जिसकी वजह से मरीज प्रॉपर्ली डायग्नोज नहीं हो पाते और सफ़र करते हैं। और ये गलतफहमियां हर इलाके या हर मुल्क में डिफरेंट किस्म की पाई जाती हैं। दुनिया भर में 50 मिलियन अफराद मिर्गी से मुतासर होते हैं। इनमें से 80% कम आमदनी वाले इलाकों में रहते हैं। शुमारिया से ज़ाहिर होता है कि मिर्गी ज़्यादातर मरीज कम आमदनी वाले ममालिक में रहते हैं, जहाँ इलाज तक रसाई महदूद है, और ये तशवीशनाक बात है। आगाही पैदा करने की और मदद करने की ज़रूरत है। हाँ, ये सबसे बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। कहा जाता है कि मिर्गी एक शख्स से दूसरे शख्स को मुंतकिल हो सकती है, या रूहों की वजह से होती है। अब साइंस को इस मामले में बोलने दें। साइंस के मुताबिक ये एक न्यूरोलॉजिकल मसला है, यानी दिमागी प्रॉब्लम की वजह से होती है, और ये एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल नहीं होती, और ये रूहानी क़ुव्वतों की वजह से नहीं होती। आइए इस दावा को ख़त्म करें, लेकिन लोगों में इसके मुतल्लिक़
शऊर पैदा करने की ज़रूरत है। आइए तब्दीली लाएँ। मिर्गी लाखों लोगों को मुतासिर करती है, लेकिन हम मिलकर इस दाग के खिलाफ लड़ सकते हैं। आगाही फैलाने और गलतफ़हमियाँ तोड़ने से हम मिर्गी के मरीज़ों को बेहतर ज़िंदगी गुज़ारने में मदद दे सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें, आगाही फैलाएँ और Subscribe आइए to my channel. तब्दीली लाएँ। न्यूरोसर्जरी एंड बियॉन्ड की ये एपिसोड देखने का शुक्रिया। इंशाअल्लाह जल्द ही नए एपिसोड के साथ मुलाकात होगी।